प्रयागराज में इन दिनों देशभक्ति का रंग सिर्फ सड़कों और बाजारों में ही नहीं बल्कि महिलाओं के हाथों में भी देखने को मिल रहा है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं प्रयागराज के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने में व्यस्त हैं। एक तरफ उनके हाथों में सिलाई मशीन चल रही है तो दूसरी ओर तैयार हो रहा हर तिरंगा उनके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि देश के सम्मान से जुड़ी भावना है। प्रयागराज में दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पिछले लगभग 4 से 5 सालों से हर घर तिरंगा अभियान के लिए राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम कर रही हैं। आमतौर पर घर और परिवार की जिम्मेदारियां संभालने वाली इन महिलाओं के लिए ये काम आय का अतिरिक्त जरिया भी बन गया है। खासतौर पर स्वतंत्रता दिवस से पहले जब तिरंगे की मांग बढ़ जाती है तब ये महिलाएं दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा ध्वज तैयार करती हैं। हाथ में कपड़ा, सिलाई मशीन और सामने तिरंगे के 3 रंग। इस दृश्य में देशभक्ति के साथ आत्मनिर्भरता की भी एक सुंदर कहानी देखने को मिलती है। केसरिया, सफेद और हरा रंग सही माप के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसके बाद सिलाई करके उसे राष्ट्रीय ध्वज का रूप दिया जाता है। हर ध्वज को तैयार करने में महिलाएं बेहद सावधानी बरतती हैं, क्योंकि ये कोई साधारण कपड़ा नहीं बल्कि देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। आइए सुनते हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं का क्या अनुभव रहा। जी, मेरा नाम उमा है और हम लोग स्वयं सहायता समूह की महिला हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम लोग को नगर निगम डूडा तरफ से भी मतलब ये रोजगार मिला है और ये रोजगार से हम लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है और इस बेनिफिट से हम लोग को कुछ खर्चे के लिए कुछ हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं घर में खर्चा चलाने के लिए। और इसी तरह हम लोग को कई प्रकार का काम मिल जाता है, जैसे कि झंडे के समय हम लोग को झंडा बनाने का काम मिल जाता है और भी कुछ जैसे सिलाई विलाई करने का काम मिल जाता है। और इसमें हम लोग जल विभाग में भी हम लोग कुछ थोड़ा बहुत काम जी हम लोग को फायदा है। और हम लोग जी अभी हम लोग तिरंगा बना रहे हैं और तिरंगे का ही काम इस टाइम अभी चल रहा है। जी हम लोग एक दिन में हम लोग 500-400 के लगभग तिरंगा झंडा सिल लेते हैं और उसी से हम लोग थोड़ा अच्छा हाथ पड़ता है ठीक, तो उसी हिसाब से हम लोग और अच्छा सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई में हम लोग जब स्पार्ट हो जाते हैं तो अच्छा हाथ चलता है तो उसमें हम लोग अच्छी कमाई हो जाती है। जी मेरा नाम उमा है, मैं करेलाबाग प्रयागराज से। नमस्कार, मेरा नाम गीता सिंह है। मैं प्रयागराज दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बनते हैं डूडा विभाग से, उसी के अंतर्गत समूह की महिलाएं हैं और हम लोगों को हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत तिरंगे बनाने का कार्य पिछले कुछ वर्षों से मिल रहा है, लगभग 4-5 सालों से। तो इस बार भी तिरंगे का काम आया है और हम लोग कर रहे हैं। इससे हम लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है और कई सारी हमारी समूह की बहनें सब मिलकर अलग अलग जगहों पे भी तिरंगा जो लोग घर पे बना सकते हैं उनको घर पे सिलने के लिए कटिंग करके दे देते हैं और जो लोग आ सकती हैं तो सेंटर छोटे छोटे बना लेते हैं जगह जगह जहाँ 4-5-6 लोग इकट्ठा मिलकर काम कर सके। तो इस तरीके से हम लोग को रोजगार प्राप्त होता है, इससे अच्छे कुछ पैसे अर्न हो जाते हैं जो हम लोग की एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, क्योंकि ये साल में एक बार आता है। तो एक बार हम लोग को आस रहती है कि भाई तिरंगा आएगा, इतने पैसे अर्न हो जाएंगे तो हम लोग कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा कर पाएंगे। सर मुनाफा देखिए, अब एक तो महिलाएं जो सिलती हैं तो उनको जितना सिल पाती हैं उसके अकॉर्डिंग एक महिला को तब भी 15-20 हज़ार रुपये लगभग मिल जाते हैं, इतना इजी वे में। इसी तरीके से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, 3 लाख का हमारा लगभग 3 लाख के आसपास का वो था, तो काफ़ी सारी महिलाएं सबको मिल जाता है। तो अगर 20 हज़ार ही मिल जाता तो सर वो एक साल में ये हमारा एक्स्ट्रा एज बोनस कह लीजिए, इसको हम बोनस ही काउंट करेंगे। तो इसमें कुछ एक हम लोग को होता, मान लो किसी का फ़ोन ही खराब है तो इंसान सोचता है कि तिरंगे का पैसा आएगा, काम आएगा तो हम करके ये अपना एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। सर मेरा LF है, LF के अंतर्गत 10 समूह आते हैं जिसमें 100 महिलाएं होती, तो मुझे 25,000 तिरंगे का टारगेट मिला था सर, जिसमें कि लगभग हम लोग 17-18 हज़ार कम्प्लीट कर चुके हैं। 5-7 हज़ार बचा है, तो 3 दिन अभी हैं, 3-4 दिन है, उसमें हम लोग कर लेंगे।
सर, गौरव का विषय तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए तिरंगा हमारे देश की शान है और हम लोग देश के लिए घरेलू महिलाएं हैं सर, तो कुछ वैसे हमें नहीं लगता है कुछ कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसको सिलते हैं तो हमें यही अच्छा लगता है कि कम से कम देश के गौरव में हमारा कुछ तो योगदान है। तो ये गर्व की बात सर है बहुत ज़्यादा हमारे लिए। गीता सिंह, प्रयागराज से। इन महिलाओं के लिए ये काम पिछले 4 से 5 सालों से उनकी दैनिक आय में एक अतिरिक्त अवसर लेकर आता है। वे अपनी सिलाई की क्षमता के अनुसार तिरंगे तैयार करती हैं और इस मौसमी काम से व्यक्तिगत रूप से लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक की आय प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम सिर्फ व्यक्तिगत आय तक सीमित नहीं है। पूरा समूह मिलकर तिरंगा बनाता है और इस काम से समूह की कुल आय लगभग 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यानी देश के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए तैयार हो रहा हर तिरंगा इन महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बन रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की बात करें तो इस पहल की शुरुआत 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों और राष्ट्रध्वज के बीच के संबंध को अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाना है। लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 2025 के अभियान के दौरान भी देश भर में बड़े पैमाने पर जन भागीदारी देखने को मिली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 2025 के हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के साथ 7.5 करोड़ सेल्फी अपलोड की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस अभियान को लेकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की भूमिका विशेष रही है। 2025 में राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लगभग 30,000 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने मिलकर लगभग 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए थे। यानी तिरंगा बनाने का काम सिर्फ अभियान की जरूरत पूरी नहीं करता, बल्कि हजारों महिलाओं को मौसमी रोजगार और आय से भी जोड़ता है। अब 2026 में एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस साल यह अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाला है और लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान में जुड़ने की अपील की जा रही है। इस पूरे अभियान के बीच प्रयागराज की इन महिलाओं की कहानी खास इसलिए है क्योंकि वे सिर्फ तिरंगा बना नहीं रही हैं, बल्कि अपने परिश्रम से देश के एक बड़े राष्ट्रीय अभियान में भागीदारी बन रही है। गीता सिंह और उमा जैसी महिलाओं के लिए एक तिरंगा तैयार करने का मतलब सिर्फ एक ऑर्डर पूरा करना नहीं है। उनके लिए ये देश के सम्मान से जुड़ा काम है। सिलाई मशीन पर तैयार होता हर तिरंगा उनके लिए गर्व की भावना लेकर आता है और जब यही तिरंगा किसी घर की छत पर लहराता है तब उसके पीछे छिपी इन महिलाओं की मेहनत भी जुड़ी होती है। एक तरफ ये काम उन्हें अतिरिक्त आय देता है तो दूसरी तरफ समाज और देश के लिए कुछ करने की भावना भी देता है। स्वयं सहायता समूह का मूल उद्देश्य भी महिलाओं को संगठित करके उनकी आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रयागराज की इन महिलाओं का काम दिखाता है कि जब रोजगार का अवसर और देश सेवा की भावना एक साथ आते हैं तब एक साधारण सिलाई मशीन भी एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा बन जाती है। प्रयागराज में तैयार हो रहे ये तिरंगे अब देश के अलग अलग कोने तक पहुंचेंगे और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शान से लहराएंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद वह तिरंगा लहराते समय नजर न आए। ये कहानी है गीता सिंह और उमा जैसी महिलाओं की और ऐसे कई स्वयं सहायता समूहों की जो अपने हाथों की कला से तिरंगा तैयार करके देश के गौरव में अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि इस बार जब आपके घर की छत पर तिरंगा लहराए तब याद रखिएगा कि उस तिरंगे के पीछे किसी के हाथों की मेहनत, किसी का रोजगार और किसी के देश प्रेम की भावना भी जुड़ी है। ये है प्रयागराज के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की कहानी, जहां तिरंगा रोजगार भी देता है और देश के लिए गर्व से कुछ करने का मौका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई समाचार हिंदी।